अहोई अष्टमी की कथा मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और संतान की समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। ये पर्व खासकर उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतानें होती हैं या जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। इस व्रत की कथा काफी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। किसी समय की बात है, एक नगर में एक साहूकारिन धनवान व्यापारी की पत्नी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत धार्मिक और सज्जन महिला थी। उसके 7 पुत्र थे और उसका परिवार खुशहाल और समृद्ध था। एक दिन दीपावली से कुछ समय पहले साहूकारिन ने सोचा कि घर की साफ सफाई और लीपापोती के लिए मिट्टी लानी चाहिए। वह जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई, जहां अच्छी मिट्टी मिलती थी। साहूकारिन अपनी खुरपी मिट्टी खोदने का औजार लेकर जंगल में पहुंची और वहां से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय अचानक उसकी खुरपी एक सेही का बच्चा को लग गई, जिससे वो मर गया। ये घटना अनजाने में हुई, लेकिन साहूकारिन को इसका बहुत पछतावा हुआ। वह अपनी गलती से बहुत दुखी हुई और ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। लेकिन उसने सोचा कि चूंकि यह गलती अनजाने में हुई है, इसलिए उसे और कोई उपाय नहीं सूझा। वह अपने काम के लिए मिट्टी लेकर घर लौट आई। कुछ समय बीत गया। अचानक एक दिन साहूकारिन के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। ये घटना अचानक और अस्वाभाविक थी, जिससे उसका पूरा परिवार शोक में डूब गया। साहूकारिन अपने पुत्र को खोने के दुख से व्यथित थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उसके एक एक करके सभी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। साहूकारिन इस दुखद घटना की श्रृंखला को समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि यह सब साही के श्राप का परिणाम है, क्योंकि उसने अनजाने में साही के बच्चे की जान ले ली थी। अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर साहूकारिन ने नगर की बुजुर्ग और ज्ञानी महिलाओं से सलाह ली। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यह साही के श्राप का परिणाम है और उसे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। उसने सलाह दी कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखो और सच्चे मन से पूजा करो। अहोई माता संतान की रक्षा करती हैं और उनके आशीर्वाद से संतान की लंबी उम्र होती है। साहूकारिन ने बुजुर्ग महिला की सलाह मानी और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत का संकल्प लिया। उसने अहोई माता की विधि विधान से पूजा की। पूजा के दौरान साहूकारिन ने मां अहोई से अपने पापों की क्षमा मांगी और अपने बच्चों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उसने सच्चे मन से माता अहोई को प्रसन्न करने का संकल्प किया और उनके आगे दीनता से अपनी गलती स्वीकार की। पूजा के दौरान साहूकारिन ने अहोई माता की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दिया जलाया, फल फूल अर्पित किए और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। व्रत के दिन महिलाओं को शाम के समय तारों की छांव में पूजा करनी होती है। साहूकारिन ने रात को तारों को देखकर पूजा संपन्न की और अर्घ्य दिया। साहूकारिन की पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर माता अहोई ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। मां अहोई ने साहूकारिन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे द्वारा अनजाने में जो गलती हुई थी, उसे मैंने क्षमा कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सभी मृत पुत्रों को पुनः जीवित करती हूँ। आगे से तुम्हारे परिवार में कोई भी दुख या कष्ट नहीं आएगा और तुम्हारे सभी पुत्र दीर्घायु और सुखी रहेंगे। माता अहोई के आशीर्वाद से साहूकारिन के सभी पुत्र पुनः जीवित हो गए। साहूकारिन का परिवार फिर से खुशहाल हो गया और उसके 7 पुत्र दीर्घायु और समृद्ध हो गए। इस चमत्कार को देखकर साहूकारिन अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने माता अहोई का धन्यवाद किया। उसने यह व्रत जीवन भर किया और दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताई। व्रत की महिमा और परंपरा। तब से अहोई अष्टमी का ये व्रत महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। माताएं इस दिन व्रत रखकर अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। महिलाएं अहोई माता की पूजा करके अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है
और इसे दीपावली से कुछ दिन पहले कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों की पूजा